नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका 67 बीपीएससी का, और आज हम देखेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 3। दोस्तों आप सभी लोग याद रखिएगा कि आप सभी लोग का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था ये आपका जनवरी में होने वाला था, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसका एग्ज़ाम डेट चेंज कर दिया गया है। अभी कोई निर्धारित नहीं है कब इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप सभी लोग याद रखिएगा इसका एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है, तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। आपने बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर देखा होगा पेपर में किस तरीके से उसका क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी भी थोड़ा सा अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेट नंबर हम 3 देखेंगे और इसको हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे ताकि आप सभी लोग का रिवीजन होगा और आप यहाँ पे बेहतर स्कोर कर पाएंगे। पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे लाइन जो है आपका नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, असम के दुधनोई और मेघालय के गारो हिल्स के बीच 131 किलोमीटर का रेल मार्ग चालू होने के बाद भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई करीबन देखा है तो 66,687 किलोमीटर है एवं प्रथम 3 राज्य आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न क्या है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोलीय पिंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया है कि बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखा है तो चोटियां के बारे में पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखा जाए तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र को परिवर्तित किया है। अपरदन चक्र को परिवर्तित किया है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पैंक। क्या हो जाएगा, पैंक। देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, इससे आपको रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन का लेवल भी मालूम चलता रहेगा कि हाँ इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस एरिया को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अगला है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो क्या कहलाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बांगर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हिमनद पूछा गया है, तो ये आपका गंगोत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। रबर उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल। अगला है कि दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है। तो 100% की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये आपका सिक्किम यानी भारत हो जाएगा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को खत्म करने के साथ ही उनके स्थान पर जैविक पदार्थ को अपनाने के कारण सिक्किम को 2016 में विश्व का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि थर्नस्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ए हो जाएगा, यानी ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून जो है आपका अधिक प्रभावित होता है तो ये आपका होता है बंगाल की मानसून शाखा से, यानी 12 का उत्तर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आप सब लोग याद रखिएगा यह आपका प्रयागराज में है, जो कि 13 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकोश नदी कहाँ प्रभावित होता है। संकोश नदी, तो याद रखिएगा यह आपका पश्चिम बंगाल एवं असम हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है। तो वृक्ष का मिलान जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम कि दिए गए विकल्पों में से बी और डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बी और आपका यहाँ पे डी। आगे देख लेते हैं।
अगला क्या है कि विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता क्रमशः कौन है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका अर्नेस्ट बोरलॉग एवं स्वामीनाथन हो जाएगा, जो कि भारत में आपका स्वामीनाथन और विश्व में बात करें तो आपका बोरलॉग हो जाएगा। अगला है निम्न में से सही आपका कौन सा है? तो सही की अगर हम बात करें तो आपका देखा है तो खुदीराम बोस स्टेडियम जो आपका स्टेडियम है ये आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, जो कि सही है। एवं मिथिलेश स्टेडियम जो है ये आपका देखा है तो कहाँ पर, पटना में हो जाएगा। और आपका जबकि राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम देखा है तो आपका छपरा में हो जाएगा। और वही हम बात करें इंदिरा गांधी स्टेडियम तो ये आपका पूर्णिया में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है तो ऑप्शन आपका 18 का दिखाया तो सी हो जाएगा। कुल सदस्यों का 5 बचा जो आपका 6 भाग दिया गया है, ऑप्शन के हिसाब से आपका सी हो जाएगा। इसमें आपका 19 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें आपका क्या बोला गया है कि धन विधेयक जो है आपका अनुच्छेद 110 में है, जो कि सही है। वार्षिक वित्तीय वितरण जो है आपका अनुच्छेद 112 में है। विनियोग विधेयक जो है आपका अनुच्छेद 114 में है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आपका अनुच्छेद 108 में है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो आपको याद ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 164। याद रखिएगा, अनुच्छेद 164 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। बोला गया कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? देखिए, स्वर्ण सिंह समिति जो है आप सभी लोग याद रखिएगा आपका मूल कर्तव्य से है। क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्यों से, जो कि ऑप्शन आपका मतलब 21 का सी हो जाएगा। ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। वर्तमान में अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो आपका 11 भी मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संस्थाओं को विघटित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका देखा है तो राज्यसभा एवं यानी राज्यसभा एवं विधान परिषद को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीना। क्या हो जाएगा? 6 माह। अगला है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा हो जाएगा, जो कि 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा। 26 की अगर हम बात करें तो आपका सुचेता कृपलानी हो जाएगा, जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? अगर हम पुंछी आयोग की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा, जो कि आपका 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? अगर हम श्रम की बात करें तो याद रखिएगा 100 से श्रम और 100 से समवर्ती सूची, तो याद रखिएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोला गया कि ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी किया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा। लेकिन देखा है तो आपका ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा भारत को अल्पावधि ऋण उपलब्ध करने के लिए किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया गया है? तो 30 का उत्तर आपका हो जाएगा 1.9 डॉलर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और देखा है तो ये 15 सेट का मैंने करंट अफेयर यानी हर एक सेट में देखा है तो आपका 30 क्वेश्चन करंट अफेयर मिलेगा। और इस बुक का मैंने 15 सेट में से 30 क्वेश्चन को छाट करके एक अलग से वीडियो बना दिया है, जो कि मास्टर वीडियो है। आप मास्टर वीडियो जो कि एक प्लेलिस्ट बनाया गया वहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। करीबन उसमें आपका देखा है तो 500 साढ़े 400 क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप जरूर देखिएगा, उससे आपका करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो 31 का अगर हम उत्तर देखें तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्वों को संपत्ति कार्ड जारी करना है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार
भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों संघ शासित प्रदेश का सही क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा गोवा, सिक्किम और दिल्ली, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? तो औसत आकार की अगर हम बात करें तो आपका 2.66 एकड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो 34 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 सही है। यहाँ पर देखा है तो 1, 2, 3 यानी सभी सही है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, जो कि सही है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण करता है, सही है। राज्यों को सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, यह भी आपका सही ही है। अगला प्रश्न क्या है कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसकी जो संबंध है आपका समुद्री संसाधन से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2025 तक। कब तक? 2025 तक। अगला कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो आंसर याद रखिएगा आपका 12,000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 29 की अगर हम बात करें तो आपका 24 से 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? तो वर्तमान मूल्य की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे 6,11,804 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन आपका 39 का सी हो जाएगा। बजट 2020-21 में लगभग कितने विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? तो 40 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 15,000। क्या हो जाएगा? 15,000। बजट 2020-21 में किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेलमार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी 2023 तक। याद रखिएगा 2023 तक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत कब लौटे थे, तो ये 1915 में लौटे थे, लेकिन आपको डेट भी याद रखना जरूरी है क्योंकि डेट भी आपका पूछता है। तो 9 जनवरी 1915 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो 43 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 43 का सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है कि द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा सर विलियम हंटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका 45 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। बोला गया कि साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? तो आपने साइमन कमीशन पढ़ाई होगा, तो आपका इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो ये आपका बनाया गया था मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा, एक सेकंड 47 है, तो आपका 47 का यहाँ पे आंसर कुछ मिस्टेक दिया है। हाँ सही दिया गया है, मोतीलाल नेहरू यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यों वाली समिति बनाया गया था। 28 अगस्त 1928 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा सभी लोग। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है इसमें आपका क्रम वाला दिया गया कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो 48 की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आपका बटलर आयोग का गठन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और आपका भगत सिंह को फांसी, और गांधी इरविन समझौता। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो 49 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका
जो चौथा है ये आपका गलत है, बाकी आपका सभी सही है। यानी यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, सही है। मंत्रियों की कोई विशेष अधिकार नहीं था, मंत्रियों में परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। तो ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाता है। अगला है कि 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात 1933 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस एवं विठल भाई पटेल ने घोषणा किया कि महात्मा जी एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे थे। यह दोनों लोग के द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आ रहा होगा, इसकी आप इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1839 में कलकत्ता में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है? तो युवा बंगाल आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा डेरेजियो। क्या हो जाएगा? डेरेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना किया गया था? तो 54 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा पंडिता रमाबाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे 54 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 55। बोला गया कि सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका 55 का सही है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। इसको समझते हैं कि सभी कथन जो है आपका सत्य है। देखिए, इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना है। इसका गठन हिंदू पुनरुत्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा है जो आपका सही है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 57 का उत्तर आपका ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मधुकर शाह और जवाहर सिंह, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका बी उत्तर हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। पागलपंथ उत्तर पूर्व भारत का एक धार्मिक संप्रदाय भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा शूल व सूत्र हो जाएगा, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 62 का उत्तर आपका डी हो जाएगा अज्ञात नाविक समूह हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस पुस्तक के रचयिता कालिदास हैं? कौन से पुस्तक के रचयिता जो है कालिदास हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा 63 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऋतु संहारम हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नवपथड़ काल, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये आपका जो मिलता है ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जो कि आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा पूर्व आर्यकाल हो जाएगा, यानी 66 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होयसल। क्या हो जाएगा? होयसल। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जो कि 68 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तारीख ए शेरशाही की रचना
किस शासक के समय में हुआ था? तो 69 की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अगला कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो प्रथम तुर्क सुल्तान की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट कि दीवान ए अमीर कोही का संबंध निम्न में से किससे है? दीवान ए कोही, तो ये आपका हो जाएगा कृषि से। आप याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही आपका हो जाएगा कृषि से। पाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है गोपाल को, पाल गोपाल। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है मार्को पोलो को। क्या हो जाएगा? मार्को पोलो को। अगला प्रश्न क्या है कि तूतीनामा किस चित्रकार की प्रमुख कृति है? तो 74 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दशवंत। क्या हो जाएगा? दशवंत। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किसने सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो 75 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन से 75 का क्या हो जाएगा बताइएगा? दारा सिको ने सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा, बहलोल लोदी हो जाएगा, जो कि 76 का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हजारीबाग सेंट्रल जेल हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से प्रकाशित होने वाले किस समाचार पत्र के संपादक को हटा करके ब्रिटिश प्रशासन ने कनिंघम को समाप्त यानी संपादन नियुक्त किया था? आप सब लोग याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर अगर हम बात करें तो इसका तो याद रखिएगा बिहार ही हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस बिहारी ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 80 का उत्तर आपका हो जाएगा महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे अगला है कि हाल ही में कौन सा देश एससीओ का नवा सदस्य बना है? तो ये आपका कौन सा बना है? तो ईरान बना है, जो कि 81 की बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एवं संबंधित खेल के मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो चलिए हम बताते हैं इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है। तो 82 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। बी और सी जो है गलत है, यानी रवि कुमार दहिया कुश्ती 65 और जो आपका सी जो है बजरंग पुनिया ये आपका 57। बाकी आपका मीराबाई भारोत्तोलन सही है 49 और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी 64 से 69 ये आपका सही है। अगला है क्वेश्चन बोला गया है कि भारत की ओर से 200 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विराट कोहली कौन से बने हैं कप्तान? तो 83 का उत्तर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा, तीसरे कप्तान बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए के महासचिव पद पर निम्न में से किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है? तो 84 की अगर हम बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो 85 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, शेफाली वर्मा। क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? तो 86 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा महमूद जमाल। अगला है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज किया है? तो 87 का उत्तर आपका हो जाएगा बोत्सवाना। क्या हो जाएगा? बोत्सवाना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 20 जून को। क्या हो जाएगा? 20 जून को। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये कौन बन गया है? तो याद रखिएगा अल सल्वाडोर हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डिंगो सिंह। क्या हो जाएगा? डिंगो सिंह। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। बोला कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है, याद रखिएगा, गुजरात हो जाएगा, जो कि आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो 92 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 7.5% हो जाएगा, जो कि 7.5% हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय यानी फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दिया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा 94 की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा आरबीएल बैंक। क्या हो जाएगा? आरबीएल बैंक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन आपका हो जाएगा दिल्ली। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 96 का ऑप्शन डी, भारत। क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में रामसर सूची में शामिल होने वाली भारत की यानी आर्द्रभूमि नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए दिए गए सभी आर्द्रभूमि स्थल रामसर सूची में वर्ष 21 में शामिल किए गए हैं, यानी आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। उसके बाद आपका बाधवाना आर्द्रभूमि, और यहाँ पे आपका जो दिया गया है क्या बोलते हैं कि थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ये सब आपका सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, राजस्थान हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका SCV सरस्वती हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सहज। क्या हो जाएगा? सहज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान किया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। अगला है कि भारतीय आयोग परिषद का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसको बनाया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, TB नरेंद्रन हो जाएगा, जो कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे हैं। तो 21 के विजेता आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका मैदा बिलाल हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर बी हो जाएगा। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार देश की 0 से 18 वर्ष तक की कुल आबादी का हिस्सा कितना बिहार में निवास करता है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ए आपका हो जाएगा 11%। अभी देखिए दरोगा में आपका 2001 का जनगणना पूछ दिया गया था, जो कि बहुत खतरनाक प्रश्न था, जो कि 2001 का जनगणना कोई नहीं पढ़ा था और 11 का सभी लोग पढ़ के गए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख के चलना है और ऑलराउंडर बन के चलना है, ठीक है। बिहार का पहला पक्षी उत्सव यानी कलरव का आयोजन किस पक्षी अभयारण्य में किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक।
तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए, पक्षियों को रक्षा की संस्कृति पुनर्जीवन करने के लिए बिहार का पहला पक्षी उत्सव कलरव 15 से 17 जनवरी 2021 तक जमुई के नागी एवं नटकी पक्षी अभयारण्यों में मनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा प्रवेशोत्सव हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस स्थान पर केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वीरपुर। क्या हो जाएगा? वीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को मार्च 2021 में मंजूरी दिया गया है। इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? तो ये जो खर्च आएगा आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 4900 करोड़, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिहार के किस साहित्यकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म यानी समदिया बनाई गई है? तो ये आपका बनाया गया है आपका फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, जो कि आपका डी उत्तर हो जाएगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ पूछा गया है, तो 12 की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा प्रति चुंबकीय, यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो बताइए 13 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो 13 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट की टेस्ला इकाई है, बताइए टेस्ला जो है किसका इकाई है? तो चुंबकीय क्षेत्र का है, ऑप्शन आपका बी हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया है कि MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो ये किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा चुंबकीय तरंगे का होता है, जो कि आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो भेदन क्षमता की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा गामा किरण का सबसे अधिक होता है, जो कि बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। अगला प्रश्न क्या है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा। क्या हो जाएगा? सीसा। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह। तो भारत का प्रथम उपग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि सभी को पता है। अगला कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इसका जो रंग होता है ये आपका नारंगी रंग का होता है, जो कि आपका डी उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, बोला गया कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला का पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अपघटन का। क्या हो जाएगा? अपघटक। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हरगोविंद खुराना हो जाएगा, जो कि आपका बी उत्तर हो जाएगा। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो ये किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आर यानी लाल रुधिर कणिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक रोग है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो ये कौन से भाग में होता है? तो याद रखिएगा अमाशय हो जाएगा, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का ताप नियंत्रित केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका ई हो जाएगा। देखिए NAND एवं NOR को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि इस गेट की सहायता से किसी भी गेट का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र हो जाएगा। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बल एवं दाब। क्या हो जाएगा? बल एवं दाब हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। आप सभी लोग याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? तो ये आपका देखने को मिलता है ओ में, जो कि आपका डी उत्तर हो जाएगा। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो ये आपका किया था कार्ल एवं बेंडा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट है कि इनमें अम्लों का उसके स्रोतों से सही मिलान नहीं है। तो 36 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए कथन ए और डी जो है ये सब आपका असत्य है, और आपका ए और डी बाकी आपका लैक्टिक सही है, बेंजोइक एसिड आपका चिंटी ये सब आपका सही है। अगला कि इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम की बात करें तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यानी बॉक्साइट, क्रायोलाइट एवं कोरंडम एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम ये आपका ए और बी सी यानी एक से अधिक हो जाएगा। अगला है कि जर्मन सिल्वर एक मिश्रण है। जर्मन सिल्वर जो है ये आपका एक मिश्रण है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। जर्मन सिल्वर आपका यहाँ पे देखा है तो आपका 60% और आपका जर्मन सिल्वर में आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका दिया नहीं तो इनमें से आपका कोई भी हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। अगला कि सोडा ग्लास में मुख्य रूप से कौन कौन मिश्रित है? तो कौन कौन मिश्रित है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखा जाए तो आपका यहाँ पे सोडा ग्लास में मुख्य रस सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं सिलिका मुख्य रूप से पाया जाता है, आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आपको याद ही होगा 120 दिन होता है, आपका उत्तर सी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और 142 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 143, तो 143 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे 144 का देखा जाए तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आपका एक सेकेंड, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। और 145 की अगर हम बात करें तो इसका भी ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। और 146 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 48 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, इससे आपका रिवीजन अच्छा से अच्छा हो जाएगा। और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका करनी में पूरा प्रश्न बनाया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे 150 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। ये आपका सेट नंबर 3 था। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी लोग को इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट रोजाना बेस पे मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।